शुक्रवार की सुबह कोहरे के साथ शुरू हुई। यूपी के कई जिले कोहरे की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। 6 तस्वीरें भी आपके सामने। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जिससे ट्रेन और गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। लखनऊ, आगरा, बागपत, श्रावस्ती, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर कोहरे और सर्दी का ये डबल अटैक साफ तौर पर देखा जा सकता है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। कई ट्रेन जो कि देरी से चल रही है, चूंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। नतीजन विजिबिलिटी कोहरे के कारण काफी ज्यादा कम हो चुकी है। वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। 6 तस्वीरें आपके सामने। तो पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। नतीजन यूपी के अलग अलग शहरों में कोहरे की चादर बिछी हुई है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। तापमान 10 से 11 डिग्री तक बना हुआ है। साथ ही कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक भी लगा दिया है। आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा भी छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में 1 जनवरी के बाद से जो सर्दी का सितम है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज अगर बात की जाए रात 12 बजे के बाद से जो कोहरा है वो भी दिल्ली एनसीआर को अपने आगोश में लिया हुआ है। नोएडा की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो पूरी तरीके से नज़ारत नज़र आ रही हैं और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। तकरीबन 100 मीटर के आसपास विजिबिलिटी है। ख़ास तौर पर खुले अगर इलाकों की बात की जाए, यमुना एक्सप्रेसवे की या नोएडा एक्सप्रेसवे की, तो उन इलाकों में वाहनों की रफ्तार पर काफ़ी ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी के महीने इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। लिहाजा रात में या सुबह के वक्त सफ़र करने वाले जो भी लोग हैं वो एहतियात बरतें। अभी भी तमाम गाड़ियां जो दिखाई दे रही हैं वो लाइट जलाकर चलती हुई आपको तमाम गाड़ियां यहां पर दिखाई दे रही होंगी और स्पीड पर ब्रेक लगता हुआ सीधे तौर पर नज़र आ रहा है। एक तरफ सर्दी का टॉर्चर है, दूसरी तरफ जो कोहरा है उसने कहीं ना कहीं लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाई हैं। हालांकि पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो पोल्यूशन 1 तारीख के बाद कुछ कम ज़रूर हुआ है, लेकिन पिछले दिनों पोल्यूशन और सर्दी दोहरी मार जो है वो लोग झेलने के लिए मजबूर थे। फिलहाल अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट को कम किया गया है ताकि सड़क हादसों में लोग घायल ना हो, लोगों की जान ना जाए। हादसों में कमी लाने के लिए स्पीड लिमिट को कम कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान करने की कार्रवाई की जा रही है, गाड़ियों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है और जगह जगह पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाने के साथ साथ स्पीड मीटर लगाकर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। तो वहीं यूपी में 2 दिन हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ चुकी है। कुशीनगर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिस कारण दिन के समय में भी लोगों को ठंड से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा और चाय का भी सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुशीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वर्तमान का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है। विजिबिलिटी ना के बराबर है। कुशीनगर में कड़ाके का ठंड पड़ने का मुख्य वजह नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी है। गंडक नदी में पूरी साल भारी मात्रा में जल जमाव होने की वजह से सर्दी के मौसम में काफ़ी ठंड पड़ती है। वर्तमान का ठंडक का आलम यह है कि लोग बुजुर्ग और बच्चों को घर से निकलने में एहतियात बरत रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जगह जगह अलाव और रंगसों का व्यवस्था किया गया है। दूर से आने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहन और फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की गई है। बात अगर हम कोहरे की करें तो यह कोहरा किसानों के लिए वरदान साबित होता है। रबी की फसल के लिए यह कोहरा वरदान और अमृत साबित होता है। कोहरे के वजह से किसानों की फसलों की पैदावार अच्छी होती है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की बात करें तो यह ठंड अभी लंबे समय तक पड़ने वाला है। संतोष, न्यूज़ स्टेट, कुशीनगर। तो वहीं बागपत में भी लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। बागपत से हमारे सहयोगी देवेंद्र चौहान की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जनपद में लगातार जो ठंड की मार है, यानी
वो दोहरी मार लोगों को देखनी पड़ रही है। ठंड है और ऊपर से कोहरा। इस वक्त खड़ा हूँ बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से कोहरे की चादर में ढका हुआ है ये पूरा शहर। यानी जो लगातार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर सीधा मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है। इस कदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि जो कोहरे की चादर है साफ तौर पर देखी जा रही है। जो बड़े पैमाने पर कोहरे की जो विजुअलिटी है अगर देखने वाली बात है तो 20 मीटर से ज़्यादा भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार ठंड बढ़ रही है और बात करें प्रशासनिक जो वादे हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं फीके नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय वंदना चौक पर एक भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी नगर पालिका बागपत के द्वारा। यहाँ कुछ लोग हैं, ये एक होटल है, इसके तंदूर से हाथ सेक रहे हैं दूर से आने वाले। क्या नाम है जी आपका? विक्की नाम है जी। विक्की जी, क्या कहोगे ठंड के बारे में? ठंड तो आप भी देख पा रहे हो सर, बहुत ज़्यादा हो रहा, कोहरा भी पड़ रहा बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ठंड के बारे में क्या बोल रहे हैं सर? रास्ते में चल रहे हो कि कोहरे का क्या स्थिति है? दिक्कत तो आ रही है जी बहुत ज़्यादा। कोहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, आगे लोग भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं तो यहाँ का ही हूँ जी, बागपत का ही। अच्छा, ये आप अलाव की सुविधा यहाँ नहीं है, एक तंदूर पर हाथ सेक रहे हो, क्या कहोगे? बस क्या कहना, मिल गया जिसे एक लिया तो नहीं मिलता तो अपने चल देते। क्या नगर पालिका द्वारा अलाव नहीं जलाए जाते? पता नहीं सर, मुझे तो यानी मुझे नहीं पता सर। यानी आप देख सकते हैं यहाँ राष्ट्रीय वंदना चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं, अलाव की व्यवस्था नहीं है। यानी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग परेशान है। हालांकि डीएम जितेंद्र प्रताप ने साफ तौर पर तमाम संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि रैन बसेरे की व्यवस्था होनी चाहिए और अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ बागपत जनपद का राष्ट्रीय वंदना चौक है, यहाँ अलाव की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बावजूद उसके लोग परेशान और गलनशील जो ठंड है ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इस समय कोहरे की चादर और कड़ाके की ठंड का जनपदवासी शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है। लेकिन अगर बात करें नगर पालिका की पोल खोलती है तस्वीरें, हम जीरो ग्राउंड पर खड़े हैं इस वक्त बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर, कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी आखिर क्यों ये लापरवाही कर रहे हैं, ये देखने और सोचने वाली बात है। कैमरे से योगी के साथ मैं देवेंद्र शाह, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। तो ये श्रावस्ती में भीषण ठंड और शीतलहर ने दस्तक दे दी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। तो श्रावस्ती में भी कोहरे की चादर बिछी हुई है और ऐसे में यहाँ भी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, 2025 की शुरुआत के बाद लगातार श्रावस्ती में ठंड को बढ़ते देखा जा रहा है। दिन प्रतिदिन ठंड जिले को अपने गिरफ्त में लेते जा रही है। श्रावस्ती जिले के अगर कोहरे की हम बात करें, जो यहाँ पे कोहरा पड़ता है उसकी बात करें तो आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि सड़कों की विजुअलिटी क्या है, किस तरह से यहाँ लोग जो राहगीर हैं वो सड़क पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से वो बढ़ती ठंड का सामना कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे बस स्टैंड है, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ होटल मौजूद है। आइए यहाँ लोगों से हम जानते हैं कि यहाँ जो ठंड है इस बार कितने बड़े स्तर पे पड़ रही है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र जायसवाल। जायसवाल जी, इस बार का ठंड काफी विकराल रूप में देखा जा रहा है। 1 तारीख 2025 का उस दिन से ठंड शुरू हुआ है, लगातार बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो प्रशासन को उपाय होना चाहिए, आम आदमी को, गरीब को ठंड से बचने के लिए वो सुविधाएं अगर जो हमारा जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन मुहैया कराता है तो अच्छी बात है, वरना जैसे कट रहा है लोग वैसे कटेगा। किसी की मौत का, किसी के ठंड से हट जाने का कोई जिम्मेदार थोड़ी ना है। इस पे तो कोई कानून बना नहीं है हमारे देश में। भाई जिले का जिला अधिकारी हर गरीब के पेट में भोजन जाने का जिम्मेदार होता है, लेकिन पता नहीं कितने लोग ऐसे लावारिस मर जाते हैं, जिलाधिकारी तो सूचना ही नहीं जाती है। मतलब लगातार ठंड बढ़ रहा है और आपके कहने का मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ठंड से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। व्यवस्था न कभी थी और न हम लोगों को आगे अभी उम्मीद की होगी। अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई, कभी नहीं थी और न आगे होगी। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार का जो ठंड है वो कितने बड़े स्तर पे हो रहा है, क्योंकि 1 तारीख के बाद लगातार ठंड बढ़ते जा रही है। क्या नाम है? नियम है। संतोष सोनी जी, इस बार ठंड लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? इस बार ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और यहाँ आग वाग की जो व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ रोडवेज पे जैसे हुआ, चौराहे पे हुआ, यहाँ आग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यहाँ पे पूरा एकदम आग का लोग, मतलब आग के लिए बेकार है यहाँ कुछ। मतलब अलाव की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना कभी थी ना कभी हुई है, आगे उम्मीद भी नहीं हम लोगों को।